हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि 5वें महीने में आपके बेबी का जो डेवलपमेंट है, जो ग्रोथ है, वो कहाँ तक हुआ है और इसके साथ ही आपके बॉडी में क्या बदलाव होने वाले हैं और आपको कैसी डाइट लेनी है, कब कब और कौन कौन सी जांचें करवानी हैं। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले ये बता दें कि 5वें महीने में आपका जो होता है मीन्स सेकेंड ट्राइमेस्टर में सबसे और मोस्ट आप एंजॉयबल चीज़ जो होता है वो होता है क्विकनिंग। मीन्स आपके बेबी का फर्स्ट मोमेंट जो आपको फील होता है, जो आपको बहुत बड़ी खुशी देता है, जिसको एक माँ ही एहसास कर सकती है जिसका। तो आपको सेकेंड ट्राइमेस्टर मीन्स 5वीं वीक में आप अगर प्राइमी है या फिर मल्टी ग्रेविडा है, मीन्स आप पहली बार प्रेग्नेंट हुई हैं या फिर सेकेंड या थर्ड प्रेगनेंसी है, तो दोनों में ही लगभग 5वें महीने के स्टार्टिंग या लास्ट तक आपको बच्चे का जो हलचल है वो पता चलने लगता है। और कभी कभी ये फोर्थ मंथ में भी पता चल जाता है अगर आप पहले भी प्रेग्नेंट हो चुकी हैं तो ये एक बहुत ही बड़ी खुशी होती है माँ के बच्चे के एक होने का एहसास होता है, उसका हलचल होता है। उस दौरान आप बच्चे से एक बहुत ही प्यारा सा जो बॉन्ड होता है उस बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, उससे बातें कर सकते हैं, उसको म्यूजिक सुना सकते हैं। क्योंकि बच्चा 5वें मंथ में आते आते वो काफ़ी ज़्यादा रिएक्ट करने लगता है। मीन्स अगर आप शोर शराबा वाले स्थान पे जाएंगे तो वो ज़्यादा मूवमेंट मतलब ज़्यादा हलचल करने लगता है। आप सॉन्ग अच्छे सुनाएंगे स्मूथ तो वो उसका रिएक्ट अलग होता है। आप कहीं बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ वाली जगह पे जाएंगे तो हाँ वहाँ पे उसका अलग रिएक्ट होता है। तो वो सोने लगता है, जागने लगता है, सबका मीन्स उसका एक शेड्यूल जो होता है वो प्रॉपर स्टार्ट हो जाता है। हालांकि उसकी आईज जो ओपन नहीं हुई रहती हैं, क्लोज ही रहती हैं, बट वो सोने का समय और जगने का समय उसको ये सारी चीज़ें उसको एहसास होती है, वो उस रूटीन को फॉलो अप करने लगता है। और 5वें महीने में ही जो है कि वो जो लेयर होता है फैट जैसा चिपचिपा सा जो डिलीवरी के समय बेबी के बॉडी पे दिखते हैं वो विजुअल होने लगता है, वो उसकी लेयर अच्छे से बन जाती है, जो कि उसको एमनाइटिक फ्लूइड से प्रिवेंट करती है, क्योंकि वो कंटिन्यू एमनाइटिक फ्लूइड में ही वो बेबी रहता है। तो वो उसको बहुत ही ज़्यादा वो सेफ रखता है, उसका होना बहुत ज़रूरी है, तो वो चीज़ें हो जाती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि डिलीवरी के बाद अगर बच्चे की स्किन पे वो वर्मिस की लेयर रहती है तो लोग कहते हैं कि माँ ने बहुत ज़्यादा दूध मलाई खाया होगा या फिर कच्चे चावल खाए होंगे, तो इस वजह से बेबी के ये स्किन पे ढेर सारे हो गए हैं फैट लाइक जो चिपचिपे होते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो सारे बेबीज़ में होता है, किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है, किसी में डिलीवरी तक रह जाता है, किसी में समाप्त हो जाता है। और आफ्टर डिलीवरी भी अगर हम बात करें तो उसको बहुत ज़्यादा क्लीन नहीं करना चाहिए, रगड़ रगड़ के बहुत ज़्यादा फोर्स करके प्रेशर से नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे बेबी की स्किन पे हार्म पहुंच सकता है, उसको चोट लग सकती है। तो उसको कुछ नहीं करना चाहिए, उसको बस कपड़े से जैसे भी आप हल्का फुल्का साफ़ करके उसको सूखा रख के अच्छे से लपेट दे अच्छे से सूखे कपड़े में टॉवल में, तो वो अपने आप ही मेल्ट होने लगता है जैसे जैसे उसको गर्मी मिलती है। और आपको 5वें महीने में आपका जो बेबी होता है वो उसके काफ़ी इंटरनल ऑर्गन भी काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ और होने लग डेवलपमेंट होने लगता है, उसके हार्ट बहुत तेज़ी से बन रहे हो सॉरी विकसित हो रहे होते हैं, उसका ब्रेन या फिर जो भी किडनी वगैरह सारे ऑर्गन लगभग मेच्योर हो जाते हैं, बट कुछ उसमें है जो कि कंटिन्यू उसका तेज़ी से डेवलपमेंट होता रहता है। इसके साथ ही अगर हम 5वें महीने में आपके बेबी की साइज़ की बात करें तो वो लगभग 13 to 18 सेंटीमीटर का हो जाता है। और अगर हम इसका किसी ऑब्जेक्ट से अगर तुलना करें, कंपेयर करें इसको, तो वो लगभग एक बनाना की साइज़ का हो जाता है।
और यहीं पे अगर हम उसके वेट की बात करें तो वेट लगभग उसका 250 से 300 ग्राम का हो जाता है। अगर माँ का न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा है, वो अच्छी डाइट ले रही है, तो इतना वेट बेबी का होगा। अगर इतना वेट है तो मत समझ लीजिए कि आपकी बेबी का ग्रोथ है, डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो रहा है, आपकी प्रेगनेंसी अच्छी जा रही है। दूसरा, हम माँ की बात करेंगे तो इस दौरान जो है माँ के बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। जैसे कि उनका बेबी बम्प होता है, वो काफ़ी अच्छे से विजिबल होने लगता है। और उनको जो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट, पेट की साइज़, यूट्रस बढ़ता है तो वो होने लगता है। थोड़ा बॉडी में स्वेलिंग आने लगती है, जैसे पैरों में ज़्यादातर मिलता है, वो फ्लूइड की मात्रा बढ़ने से हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि माँ को जो यूरिन का रिटेंशन होता है, वो भी रात में बढ़ने लगता है। और बॉडी में फ्लूइड इसलिए पैरों में ज़्यादा होता है क्योंकि माँ जब लेटती है, ख़ास तौर से राइट साइड करवट करके लेटती है, तो जो यूट्रस होता है वो उसका वज़न भारी होने के नाते जो 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 इंफीरियर वेना कवा होती है, जो बॉडी से ब्लड को हार्ट तक पहुंचाती है, वो काफ़ी दबने लगता है, जिस वजह से वो प्रॉपर जितना जाना चाहिए बट ऊपर वो उतना नहीं जा पाता। तो पैरों में फ्लूइड का एक्युमुलेशन होने लगता है और स्वेलिंग हो जाती है ज़्यादा से ज़्यादा। ये काफ़ी ज़्यादा मात्राओं में, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा औरतों में ये चीज़ें देखने को मिलता है। यहीं पे आपको हम इसके प्रिवेंशन का थोड़ा सा कुछ ट्रिक बता दें। अगर स्वेलिंग कम है तो उसको आप फॉलो करके आप उसको रूटीन में सही कर सकते हैं। तो उसमें आपको क्या करना है कि आपको जो आप जब भी आराम करो, जब भी लेटे, तो पैर की साइड 1 से 2 पिलो लगा सकते हैं। इससे आपको स्वेलिंग थोड़ा सा कम होगा। और आपको पानी, जो मतलब पानी तो पीते ही रहना है, बट यूरिन ज़्यादा आपको पास आउट करना है। कहीं कहीं अगर ये रुकेगा तो इससे भी फ्लूइड का एक्युमुलेशन बढ़ेगा और स्वेलिंग बढ़ेगी। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करना है कि दोपहर में आपको एक नारियल पानी पी लेना है 10 से 12 के बीच में। इससे क्या होगा कि आपका जो एमनाटिक फ्लूइड है वो आपका लास्ट तक अच्छे लेवल में बना रहेगा, वो कम नहीं होगा। जैसा कि होता है बहुत सारे लेडीज़ का होता है कि लास्ट टाइम में बोलते हैं कि बच्चा सूख गया है, एमनाटिक फ्लूइड कम हो गया है। तो ये सारी चीज़ें नहीं देखने को मिलेगी और आपके बेबी का डेवलपमेंट और ग्रोथ दोनों भी बहुत अच्छे से होगा। तो आपको थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रख के आप ये एडिमा जो स्वेलिंग होती है पैरों में, उससे आपको निजात मिल सकती है। अभी आपके हम अगर आपके बॉडी की और प्रॉब्लम्स की बात करें तो इस दौरान आपको थोड़ा पेन सताने लगता है क्योंकि आपका जो बैकबोन है वो यूट्रस का वज़न बढ़ने की वजह से दबने लगता है। वहाँ की नसें, तो इस वजह से आपको बैक एक होता है, मीन्स कमर दर्द होता है, पैरों में भी दर्द फील होने लगता है और आपको थकान सी भी लगने लगती है। तो आपको अपनी डाइट को प्रॉपर अच्छे से रख के आप चाहें तो ये इन चीज़ों से आपको छुटकारा मिल सकता है। डाइट की बात करें तो आपको अच्छे से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट भी, और ओमेगा 3 और विटामिन, मिनरल, सारी चीज़ों को एक मिला के एक बैलेंस डाइट आपको लेना है। टाइम टू टाइम आपको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और सारी चीज़ें मेंटेन करके चलनी है। आपको खाली पेट बहुत टाइम नहीं रहना है और आपको फाइबर युक्त चीज़ें बहुत ज़्यादा लेनी है क्योंकि इस दौरान आपको कॉन्स्टिपेशन की भी समस्या हो जाती है क्योंकि आपका यूट्रस का साइज़ बढ़ना शुरू कर देता है। तो कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए आपको सबसे अच्छा चीज़ है कि आपको पानी बहुत सारी ज़्यादा मात्रा में पीना है। इसके साथ ही आपको ज़्यादा मात्रा में पानी का मतलब आपको लगभग 13 से 14 ग्लास, मतलब 3-4 लीटर पानी पीना ही पीना है आपको। और खाने के साथ या फिर दोपहर में एक बाउल आपको सैलड लेना है, उसमें अच्छा खासा फाइबर आपको मिल जाएगा तो आपको कॉन्स्टिपेशन
नहीं होगा। इसके साथ ही आप रात में चाहें तो आप किशमिश या मुनक्का बोलते हैं जो, उसको रात में ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, 8 से 10 दाने ले सकते हैं। और आप ड्राई फ्रूट भी बिल्कुल ले सकते हैं आप, लेकिन एक मुट्ठी से ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि इससे ज़्यादा लेना आपके लिए सही नहीं रहेगा, आपके डाइजेशन के लिए नहीं सही रहेगा। तो आप अपनी डाइट, बैलेंस डाइट को मेंटेन करके आप इस सेकंड ट्राइमेस्टर को अच्छा बना सकते हैं, अपने बेबी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अच्छा कर सकते हैं, अपना हेल्थ अच्छा कर सकते हैं। और आने वाले समय में जो आपकी डिलीवरी होने वाली है उस सिचुएशन को बहुत नॉर्मल बना सकते हैं। आप अपनी नॉर्मल डिलीवरी करवा सकते हैं अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, और आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी भी हो जाएगी। अगर आप कुछ कुछ इन टॉपिक्स को ध्यान में रखेंगे तो लास्ट में हम बात करेंगे आपको कि आपको टेस्ट कौन कौन से करवाने हैं इस दौरान। तो आपको ब्लड इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो आपको एनसी प्रोफाइल पूरा करवाना है। इसके साथ ही आपको फीटल एनामलीज का टेस्ट, आप मीन्स आपको 4D सोनोग्राफी करवानी ही करवानी है। इससे आपके बेबी के जो अंग हैं, जो इंटरनल पार्ट हैं, वो अच्छे से बन रहे हैं कि नहीं, उसका ग्रोथ अच्छा हो रहा है कि नहीं, उसका डेवलपमेंट कैसा है, ना कि उसका हार्ट तक कैसा काम कर रहा है, उसके किडनी कैसे काम कर रही हैं, उसके लंग्स कैसे डेवलप कर रहे हैं, कितना मेच्योर हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों को आप 4D सोनोग्राफी करवा के उसके फीटल एनोमलीज को जान सकते हैं। और अगर ये चीज़ें नॉर्मल रही तो आगे भी आपको टाइम टाइम पे सोनोग्राफी करवानी ही है, क्योंकि आपको जब तक कि आपका बेबी डिलीवर नहीं हो जाता तब तक हर एक मंथ, हर एक वीक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि कहीं कभी भी किसी भी समय कोई भी एबनॉर्मलिटी आ सकती है आपके बच्चे में, आपके हेल्थ पे। तो आपको कोशिश यही करना चाहिए कि अपने डॉक्टर से विजिट हर मंथली करना चाहिए 7 मंथ तक। इसके बाद 8th मंथ से आपको हर 15 डे पे विजिट करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। सारी चीज़ें, जो दवाई आपको दी जाती है, जो सप्लीमेंट दिए जाते हैं, वो न्यूट्रिएंट के अलावा, मीन्स आप जो डाइट लेते हैं, जो बैलेंस डाइट लेते हैं, उसके अलावा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल रखता है। तो साथ में आपने हेल्दी डाइट के साथ साथ आपने आपके डॉक्टर्स के बताए हुए सप्लीमेंट को भी साथ में लेके चलना है। अगर आप ऐसा करेंगी तो आपकी प्रेगनेंसी बेशक बहुत ही हेल्दी रहेगी और आपका बेबी भी बहुत हेल्दी होगा, बहुत बहुत सुरक्षित रहेगा। आपकी डिलीवरी भी बहुत अच्छे से हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।